अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। जैसे कि आप सब जानते हैं 14 अगस्त की आमद है। पूरा पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल्स पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और हम भी उसी हवाले से ये वीडियो बना के आप तक पहुँचा रहे हैं कि 14 अगस्त पे लोग किस जोश व जज्बे से ये दिन मनाते हैं। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि थोड़ी नई चीज़ थी, मैंने दिखाया कि लेडीज़ के भी सूट आ गए हैं 14 अगस्त के हवाले से, बच्चों के भी फ्रॉक्स हैं। मज़ीद आगे हम आपको दिखाएंगे शर्ट्स वगैरह, झंडे, सारी चीज़ें जो भी 14 अगस्त के हवाले से लोग यूज़ करते हैं। और ये मेरे भाईजान मेरे पास खड़े हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? सैयद गज़नफ़र अली। गज़नफ़र भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो 14 अगस्त आ गई है, जो इतनी महंगाई है इस टाइम मुल्क में, तो ये जो चीज़ें आप लेके आए हैं, सेल कर रहे हैं लोगों को, इनमें कोई बेहतरी है या काफ़ी महंगा हो गया सामान और लोग किस तरह ख़रीद रहे हैं? जो सूट हमें मिलता था 800 रुपये का, वही सूट अब 1200 में परचेज रेट हो रहा है। वो कस्टमर की पहुंच से ना ज़्यादा मतलब कि दूर हो चुका है। और कस्टमर का यही इशू है कि रेट कम करें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारी इतनी मतलब रेंज नहीं, हम कॉस्ट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही। ये जो आपने ये लेडीज़ सूट वगैरह लगाए हुए हैं, इनकी बात कर रहे हैं कि ये 800 रुपये का मिलता था पहले और अब ये 1200 का मिलती है। ये शर्ट पहले हमें मिलती 600 की, अब हमें मिल रही है 850 की। ठीक है, अब ये 1000 रुपये की सेल हो रही है। तो कस्टमर इतने पैसे देता है? नो, कस्टमर तो कहता है 600 ले लें, 500 ले लें, यही रेट है कस्टमर का। यानी कि इस 14 अगस्त पे जब डॉलर जो है एक इंतहाई ऊपर रेट पे गया हुआ है, चीज़ें खाने पीने की महंगी हो गई हैं, महंगाई इस कदर हो गई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप गवर्नमेंट को कि ये किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? यही कि मैसेज गवर्नमेंट की तरफ यही कि महंगाई को कम करें। ठीक है, पेट्रोल की कीमतों में कमी बेशी करें। और ये जो चीज़ें 14 अगस्त में इसलिए सीज़न बिल्कुल नहीं लग रहा। पिछले साल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सीज़न लगा है, इस साल तो उसकी निस्बत 50% भी नहीं लग रहा। इस साल जी 50% भी इनका सीज़न नहीं लग रहा। गज़नफ़र साहब ने अपनी सूरत हाल पेश की है कि ये इतनी महंगाई की वजह से गवर्नमेंट को इन्होंने मैसेज दिया कि फ्यूल की प्राइस कम करें फिलफौर और दूसरी चीज़ों की प्राइस कम करें, ताकि ये आवाम के जो 14 अगस्त के हवाले से चीज़ें हैं वो आसानी से ख़रीद सकें। इस दफ़ा कह रहे हैं वो कस्टमर नहीं है। एक और स्टॉल पे हम आ गए हैं, यहाँ पे भी भाईजान बैठे हैं, सिर्फ वो चीज़ें सेटिंग कर रहे हैं, कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। इनसे भी पूछते हैं कि इस महंगाई की वजह से कस्टमर कितना कम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर किस तरह सेल चल रही है, कोई हो रही है? सर सेल हो ही नहीं रही, माल लेके आए मैं बैठे में अल्लाह की आस में, महंगाई इतनी है, जो कस्टमर आता है कहता है महंगाई इतनी, क्या करें भाई, कहाँ से लें? तो एक दिन 14 अगस्त में रह गया है, पहले पिछले साल तो एक दिन में लोग अपना माल भेज देते थे, इस दफ़ा तो आप अभी तक सेटिंग कर। इस दफ़ा तो सर कोई चक्कर ही नहीं है, अल्लाह वारत है, फिर क्या कर सकते हैं। तो जो चीज़ें पिछले साल सस्ती थी इस वक्त उनमें क्या रेट कमी ज्यादती हो गई है? रेट फर्क आ गया, बहुत ही फ़र्क आ गया, बहुत महंगाई। फ्रॉक जो आपने पकड़ा है, शर्ट पकड़ी है, ये पिछले साल कितने की थी? अब कितने? पिछले साल 250 रुपये की थी, आप क्या कहते हैं 350 की। अब आप 350 की, आगे भी आप थोड़ा सा मार्जिन रख के साइड मार्जिन रखेंगे तो बेचेंगे ना, किस लिए बैठे हुए हैं? तो कस्टमर इतने पैसे कस्टमर दे ही नहीं रहा पैसे, कस्टमर पिछले साल का रेट लगा रहा है, वो आप अपने पल्ले से फिर तो डाल के दे रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? यही देना चाहेंगे, खुदा का वास्ते महंगाई जितनी उसे सस्ता करें, गरीब आदमी वैसे ही मार रहा है, और मारना चाहते हैं तो बिल्कुल बम धमाके से मार दें। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, ये भी हर इंसान पाकिस्तानी इस टाइम जज्बात में अपने बहर है कि वो यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें पिछले साल 250 की थी इस टाइम 350 की, ये खुद ख़रीद के लाए हैं, कोई 150 खुद भी रखेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कस्टमर नहीं। बहुत शुक्रिया साहब, मौलाना साहब ने टाइम दिया। यहाँ पे भी हम एक स्टॉल पे आ गए हैं और देखते हैं, भाई से पूछते हैं कि किस तरह उनका काम चल रहा है, कैसा कस्टमर आ रहा है। और यहाँ पे भी टी शर्ट ट्राउज़र हैं। भाईजान कोई सेल हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है मालिक। क्या हिसाब है महंगाई की वजह से? जो पिछले साल के रेट थे इस साल रेट मुख्तलिफ हैं? हाँ जी, रेट तो बढ़ गए हैं माशाल्लाह, काफ़ी फर्क। तो कस्टमर दे रहा है पैसे उतने? कस्टमर ये है कि कुछ कस्टमर ले जाते हैं और कुछ बहस करके छोड़ जाते हैं। मतलब कि मिला जुला रुझान है, कोई चीज़ बिक रही है कोई नहीं बिक रही, लेकिन प्राइस ऊपर चले गए। प्राइस ऊपर चले गए हैं। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, बस गरीब आवाम किस तरफ जाएगी, बस यही कह सकते हैं गवर्नमेंट को। गरीब आवाम किस तरफ जाएगी जी, गवर्नमेंट को यही कह सकते हैं। और मज़ीद यहाँ पे ख़वातीन से भी हम बात करते हैं आगे जाके कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को। यहाँ पे भी स्टॉल है, टी शर्ट बिक रही हैं और ट्राउज़र्स हैं, और यहाँ से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बेटा इधर आओ ज़रा, ये जो चीज़ें आप बेच रहे हो पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा पैसे इनके के उतने में ही हैं?
कितने फर्क पड़ गया भाईजान? क्या ट्राउजर ये जो आपने पकड़ा हुआ है ये पिछले साल कितने का था और अब कितने का है? पिछले साल 130 रुपए था, अब 190 रुपए का परचेज वो ही कर रहे हैं हम। तो कस्टमर उतने पैसे देते हैं? हाँ, कस्टमर देता है पैसे उतने? बहुत मुश्किल से वही ना कि हम पीछे से आ रहे हैं, कोई इतने ज्यादा कस्टमर नहीं है। एक दिन रह गया 14 अगस्त में। पूछ के चले जाते हैं। आप देख लें ये राशन पिछले साल बहुत ज़्यादा राशन। एक और स्टॉल पे, यहाँ पे भी बच्चों के गारमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, लेकिन कस्टमर इतना नज़र नहीं आ रहा। और यही जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के भी लोगों से कि वो किस तरह से अपनी सेल कर रहे हैं, चीज़ें सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे भी टी शर्ट्स लगी हुई हैं और जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। सर की हाल है, ठीक हो? सर पिछले साल तो हुन दी निस्बत ज्यादा महंगाई है कि सही रेट जा? हाँ जी, ज्यादा महंगाई है, इस साल बहुत ज्यादा महंगाई है। तो कस्टमर पैसे दे रहा है वैसे? बस वो मजबूर है, वो भी खुशी से तो नहीं देता। हाँ जी, वो जो मजबूर। टी शर्ट आपने ये पकड़ी है पिछले साल कितने की थी? पिछले साल तकरीबन कुछ 200 रुपए की थी, ये 350 की है। 350 तो ज्यादा है, कस्टमर मुश्किल से पैसे दे। परेशान है ना, कस्टमर परेशान है, दुकानदार भी परेशान है ना। सेल कम है, एक दिन 14 अगस्त में रह गया, ये तो चीजें बिक जाती हैं सारी, सबके पास वैसे ही पड़ी। ये पड़ी है, अल्लाह की मर्जी है, बस बिक भी सकती है, नहीं भी बिक सकती, जैसे महंगाई जा रही है। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? बड़ी मुश्किल है। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ? अल्लाह उत्ते सुटे है, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ अल्लाह पे और किसी को उम्मीद नहीं? अल्लाह दे है उम्मीद। अल्लाह से उम्मीद है जी। आवाम समझ चुकी है हर चीज़ को, इसलिए वो कहते हैं कि इनसे ये जो पॉलिटिशियन है आपस में लड़ रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा। और या एक और स्टॉल आ गया है, इधर भी देखते हैं क्या पोजीशन। हाँ जी भाईजान, कोई सेल सूल की है? हाँ जी भाजी कर रहे हैं, माड़ी मोटी जड़ी चल रही है, गलबात चलाई जा रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 220 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ 200 ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ 350 ਦੀ ਵੇਚੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ? ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਭੈਣੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਫੱਟਿਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਬੋਸ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਗਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਫੱਟੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੱਥੀ ਉਦੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ 250 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲੋਂ? ਆਟੇ ਵਾਲੋਂ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੋਂ, ਪਿਆਜ਼, ਹਲਦੀ, ਲੂਣ। ਇਧਰੋਂ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੂਸਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਤਾ, ਡਾਲਰ ਉਦੋਂ 180 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 250 ਦਾ ਡਾਲਰ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਆਵਾਮ ਬਾਰੇ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਮ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ, 5 ਸਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਹੁਣ ਜੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੈਸੀ आवाम, या जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। एंड पे भाई ने कवर कर लिया सारा कुछ कि जैसे हम खुद वैसे हमारे हुक्मरान। मजीद आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी पिछले साल क्या रेट थे इन चीज़ों के और इस साल क्या रेट हैं? सर मैं तो गलत बयानी में मछली बेचने वाला आदमी मैं पहली मरतबा शुरू किया। तो कस्टमर आ रहा है इस चीज़ पे? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, पैसे दे रहा है, खर्च कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपका ये पहला एक्सपीरियंस है। जो लोग शुरू से लगाते आ रहे हैं वो कह रहे हैं जो चीज़ 200 रुपए की थी वो इस टाइम हमें 250 रुपए की मिल रही है और हम आगे 300-350 की बेच बस बातें करने का कि पता नहीं, मैं तो आपको सही बात करेगा, मैंने पहली मरतबा शुरू किया। मछली का काम नहीं है तो आप गर्मी है। जितने की चीज़ ली है उसमें 150 रख के बेची जा रहे हैं।
20-30 20-30 20-30 थोड़ा मार्जिन हाँ, बिल्कुल यानी कि मैंने- आज़ादी के लिहाज से आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हाँ कर खुश कर रहा हूँ खुश ये कर रहा भाईजान देखें जी, पहले हर किस्म की दुनिया है। इन्होंने बताया कि जी मैं ठीक है, मैं मछली का काम करता था और मैंने ये चीज़ें जो है लगाई हैं और 20-20 25-25 रुपए के मार्जिन से मैं बेचते जा रहा हूँ। आवाम की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। खुश रहें जी, बहुत शुक्रिया हूँ। आपने Thank टाइम you, दिया। sir, thank you। ये एक मेरे सामने एक और स्टॉल आ गया है। हाँ भी, ये स्टॉल आपका है? हाँ जी। जो चीज़ें आप खरीद के लाए हो, कस्टमर पैसे दे रहा है उसके? नहीं। महंगी हो गई हैं चीज़ें, हाँ जी। तो ये कैसे बेचोगे? आज आखिरी दिन है, फिर अगले साल के लिए सेव कर लोगे। तो पैसे कितनी चीज़ें बेची हैं सुबह से? इमरान खान ने मुंह की डंड ला दी है। किस तरह? किन्ने सिखाया था? किन्ने सिखाया? आपे सीखे इमरान खान ने डंड ला दी। किवें इमरान खान है गई चोर। किवें सुना? वाजब जानो की रह गई। मनु ए दस बेटा, तू हले किनवी क्लास ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ? मैं छाड़ता स्कूल। ਤੇ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੂੰ ਪੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਨੇ। हाँ जी। ਕਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਸੀ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ। ठीक है, आ जाओ। ये जी आगे सूरत हाल है। यहाँ पे एक और स्टॉल आ गया है। यहाँ पे भी हम जानते हैं, ये भाई ने अपने आप को भी तैयार किया। भाई चीज़ें बिक रही हैं महंगाई की वजह से, कोई मामला आसान है कि महंगे ही चल रहे हैं? जी माशाल्लाह बिक तो रही है। जो चीज़ें पिछले साल आप लेके आए थे, इस साल उनका क्या रेट है? इस साल रेट डबल हुए हैं। डबल रेट हो गया है। तो कस्टमर उतने पैसे देता है? नई कस्टमर पैसे नहीं खरीदते, तो बस ऐसे ही आई चलाई कर रहे हो? आई चलाई कर रहे हैं जी। तो क्या कहना चाहोगे ये गवर्नमेंट को जिसने आवाम को उड़ा के रख दिया, कुछ समझ नहीं आने दे रहे, क्या मैसेज दोगे? जी मेरा तो गवर्नमेंट को यही प्रोग्राम है कि महंगाई थोड़ी कम करें। महंगाई कम करें ताकि आम आदमी कोई जीने के लिए उसको आसानी हो। बहुत सही बात है। मज़ीद आगे देखते हैं जी। ये जी एक और स्टॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे ये बताएं, पिछले साल जो चीज़ें आप लेके आ रहे थे, इस साल वो ज़्यादा पैसों की आ रही है? रेट ज्यादा है, आज रेट ज्यादा कस्टमर पैसे दे रहा है? नहीं दे रहा है। देखिए आपके सामने लाख रुपए लगा के बैठे हुए हैं, कस्टमर है ही नहीं। आता है जो एक दिन रह गया 14 अगस्त में, वही देख रहे हैं हम कि एक दिन 14 अगस्त में रह गया और ये माल वैसे लोगों का पड़ा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, क्या मैसेज देंगे? बस गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि गरीबों पर रहम खाएं, कोई ये टैक्स टुक्स माफ़ करें। कोई इंसान कोई भाई शॉपिंग करने भी है, अपने लिए भी कुछ ले, सिर्फ अपने किचन को पूरा करने पे लगा हुआ है। इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता किचन की। किचन पूरा करने पे इंसान लगा हुआ है, दाल रोटी में उलझा दिया गया है और वो अपनी कोई शॉपिंग नहीं कर सक रहा ठीक तरीके से। और ये सारी जिसके पास बजट होगा तो वो कोई इंसान आगे लेगा ना, जिसके पास कोई बजट ही नहीं होता वो कैसे लेगा आगे। ये जो टी शर्ट है, ये पिछले साल कितने की थी और अब कितने पिछले साल हम 100 रुपए की बेच रहे थे, आज हम 200 रुपए की बेच रहे हैं। की? डबल हो गया। डबल हो गया। आपको बताया कि डबल डबल रेट हो गए हमें। डबल हो गया जी हर चीज़ का रेट नाज़रीन। और हर बंदा, बेचने वाला भी परेशान है और ख़रीदने वाला भी मुश्किल में है। ये सूरत हाल है। मज़ीद आगे चलें, ज़रा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वाह शाम मुल्क चन्नी महंगाई हो गई है, हर चीज़ उत्ते निकल गई है, की कहना चाहोगे? महंगाई गरीबों भी मारनी भी और की कर दी भाई। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਸ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਕਿਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ? ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜੋ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी किस तरह चीज़ें आप जो पिछले साल कीमतें थी, इस साल क्या है? इस साल रेट बहुत बढ़ गए हैं जी। जो पिछले साल हमारा पैकेट आ रहा था ना, एक पैकेट ला रहे थे, अब एक पैकेट भी लाया नहीं जा रहा, ये हिसाब जा रहा है। कस्टमर पैसे देता उतने नहीं पैसे कस्टमर उससे कम, उसकी क़ुव्वत खरीद और कम हो गई है। पिछले एक दिन रह गया 14 अगस्त में, इतना माल आपके पास पड़ा हुआ है, तो क्या आपको वही लग रहा परेशान है, वही परेशान है जी। हम वही सोच अगले साल पे ही जाएगा? उसी सोच में पड़े हुए हैं सोच के कि जितना आप लेके आए हैं वो ना बिका तो वो नुकसान ही है ऐसे। चलें जी, अल्लाह बेहतर। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि किस तरह वो बेहतर कर सकती है आम इंसान के लिए? जनाब हम तो बस यही चाहेंगे जो भी है वो हम आवाम के बारे में सोचे। जो भी पेट्रोल कम करे, कोई चीज़ें खाने नहीं, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने बारे में सोचती है, बस जो भी आती है। कब ऐसा इंसान कोई आएगा कि जो आम आवाम के लिए सोचेगा? जी मैंने तो वोट किसी को नहीं देना जनाब, इस बार मैंने किसी को वोट नहीं डाला। वोट खान साहब कोई बेहतर नहीं थे दूसरे? नहीं जी, कोई भी बेहतर नहीं है। उनको भी नहीं सही रहने दिया इन्होंने? कोई बेहतर नहीं है जी। आवाम मुख्तलिफ राय रख रही है और हर तरह से अपने आप को परेशान है वो कि उनसे क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है और बेचने वाले जो हैं वो भी परेशान हैं।
कि उनको आइडिया नहीं हो रहा कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका स्टॉल है भाईजान? जी, जो पिछले साल चीज़ें आपने ली थी इस साल वैसे रेट पे मिल रही कि महंगे? डबल रेट पे मिल रही है। डबल रेट हो गया जी, तो कस्टमर उतने पैसे देता है? कस्टमर बहुत मुश्किल डील हमने करना। जितने भी स्टॉल विजिट किए हैं वो सारे कह रहे हैं कि जी माल बिक नहीं रहा। नहीं, माल बिक रहा। सही आप भी ऐसी पोजीशन में ऐसी हैं। पोजीशन है। तो क्या मैसेज देना है फिर आपने गवर्नमेंट को? रश फुल लगा हुआ है, देखें कस्टमर लेने वाला है ही नहीं। अच्छा, यानी कि लोग देख के कीमतें पूछ के तो चले हाँ जाते जी, बहुत गरीब कस्टमर है, माड़ा कस्टमर है और वो जो ले ही नहीं रहा। तो मतलब कि जो शर्ट टी शर्ट आप 100 रुपए की पिछले साल बेच रहे थे, आप कितने की है? अब वो 250 रुपए की है। यानी कि 150 रुपया। 150 जो खाली 55-50 की शर्ट थी ना, अब वो 120 रुपए की शर्ट है। जो 55-50 रुपए की शर्ट थी वो 120 की इनको पड़ेगी, तो जाहिर बात है कोई 100-50 रख के ये भी बेचेंगे। तो वो चीज़ें बहुत, क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि किस तरह बेहतरी ला सकती है छोटे कारोबार वालों के लिए? ये बेहतरीन है, ये अल्लाह के हाथ में है, ये जिनके हाथों में आया हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो किस तरह निज़ाम बेहतर होगा? वो खां जो चला रहा था 2-3 साल उसने हुकूमत की, वो कोई बेहतर था बाकियों से? वो बेहतर था। वो आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर लग रहा है। अगर वो दोबारा आ जाए तो फिर से कोई बेहतरी ला सकता है? हाँ जी, काफ़ी बेहतरी आ सकती है। खान साहब के बारे में आवाम कह रही है कि जी वो दोबारा आ जाए तो कोई बेहतरी ला सकते हैं। आगे मज़ीद हम देखते हैं। ये मेरे कैमरामैन दिखाते जाएं सारे स्टॉल्स कि किस तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, पैसे उस तरह कस्टमर दे रहा है जिस तरह पिछले साल कोई थोड़ी कम महंगाई थी, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये जो पिछले साल परचेजिंग की है आपने, इस साल जो की है, क्या फ़र्क है उसमें? फ़र्क ये है कि अभी तक एक सूट बेचा है बस, बहुत मुश्किल और ये सारा माल एक दिन रह गया 14 अगस्त में और कोई सेल नहीं हो रही। कोई नहीं, अल्लाह पाक मदद करेगा। क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को कि किस तरह छोटे कारोबार वालों के लिए बेहतरी कर सकते हैं? ये नलायक गवर्नमेंट है, मैं मैसेज देना ही नहीं चाहता है ना। मैसेज नहीं देना चाहते जी, गवर्नमेंट है, नलायक सारी। गवर्नमेंट है सारी। जी भाईजान, काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक है। कस्टमर पैसे दे रहा है? कस्टमर पैसे दे रहा है, महंगाई का दौर है, आप देख लें, मगर चीज़ें ऑलमोस्ट पीछे से भी महंगी है और कस्टमर भी जो है ना। पिछले साल की निस्बत इस साल कितना फ़र्क पड़ा है चीज़ें आपकी परचेजिंग में? चीज़ें परचेजिंग में 50% जो है ना डिफरेंस आया है। महंगी हो गई जी, ऑलमोस्ट महंगी हो, क्योंकि चाइना से इस बार आपको पता है इम्पोर्ट नहीं आई, और उस वजह से जो चीज़ें हैं वो मज़ीद महंगी हो गई हैं, जो पिछले साल की पड़ी हुई थी या जो आई हैं। कस्टम ड्यूटीज़ बहुत आई हैं, और जो इधर के दुकानदार थे, ताजिर हज़रात थे, उन्होंने रेट अपने आपको पता है कि महंगाई के हिसाब से बहुत। कस्टमर उतने पैसे दे रहे हैं। आप ऑलरेडी एक चीज़ हमने पता की है कि 100 रुपये की टी शर्ट है, वो अब 220 रुपये की आप खरीद रहे हैं, 250-300 की बेचेंगे, तो इतने पैसे कस्टमर देते हैं? जी देखें ना, अब हमारे पास वो टी शर्ट का काम नहीं है, इसका हमें आइडिया भी नहीं। हमारा जो माल है ना, इसमें होता है कि 10, 20, 50 इतना होता है डिफरेंस। ज़्यादा चीज़ें इसमें, अब देखें ना, कस्टमर को भी रिलीफ देना है हमने, और अपना भी जो है ना वो रिजक कमाना है। अपना भी रिजक कमाना है। तो क्या मैसेज देंगे? ये महंगाई इस कदर बढ़ गई है, कोई गवर्नमेंट को क्या कोई उम्मीद है कोई वो बेहतरी कर सकते हैं छोटे बिजनेसमैन? सर ये देखें, गवर्नमेंट जो कर रही है वो सबको पता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। जो बजट इन्होंने पिछले साल पेश किया है वो आप देख लें, उसमें जो अवामी बजट था, अवाम का जो मैंडेट था, उसके ऊपर डाका मारा गया। दूसरी चीज़ें एज इट इज़ देखें, उसको इन्होंने बढ़ा दिया है, और जो अवाम का बजट था ना, सब्सिडी, उसको ख़त्म कर दिया। तो महंगाई तो ऑलमोस्ट होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा नज़र षानी करें गरीबों के ऊपर। गरीब अवाम है, इधर आती हैं, बहस करती हैं, ख़वातीन हमारे दो दोस्त हैं, तो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि उनको चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा देखें। गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है और वो ये चीज़ें आसानी से ख़रीद नहीं पा रहा। वो भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। जी भजन, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆ ਲਿਓ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਣ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ, ਅਦਾਲਤ ਆ ਗਈ, ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੂ ਜੇ ਸਾਡਾ? आवाम वास्ते कोई नहीं सोच रहे। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾਰ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਕਰੋਨਾ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ,
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂਨ ਲੀਕ ਸ਼ੇਰ ਬੱਲਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ। अवाम देख रहे हैं भाई का भी जज्बात कि वो बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बोले हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अवाम कह रही कि हमें कोई रास्ता नहीं है, हम किस तरफ जाएं, क्या करें, और ये सारी सूरत हाल इधर बनी हुई है। ये नाज़रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पहले हमने आपको टी शर्ट और बच्चों की छोटी बच्चियों के फ़्रॉक दिखाए हैं। अब ये झंडों वाले बाजों वाले छोटे बैचेस वाले लोग आ गए, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये किस तरह क़ुव्वत ख़रीद आवाम की इस कदर कम हो चुकी है और ये परेशान। भाईजान कोई बात करेगा? भाई मुझे ये बताएं, इधर आएँ थोड़ा सा। इस कदर महंगाई हो गई है, पिछले साल और इस साल की आपकी परचेजिंग में क्या फ़र्क पड़ा है? परचेजिंग में सबसे पहले रेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने सुना डबल कीमतें हो। हाँ, मार्केट रेट ही बहुत ज़्यादा आई हैं। जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी वो अब 200 की मिल रही है, 200 वाली 400 की मिल रही है। रेट ही बहुत आई है चीज़ों की। तो कस्टमर पैसे दे रहा है वैसे? जिस तरह से हम चीज़ का रेट बताते हैं उस तरह से कस्टमर पैसे नहीं दे रहा। अगर एक महंगी चीज़ लाए हैं तो महंगी सेल करें, कस्टमर रेट कम लगा रहा है। तो कैसे देखते हैं, एक दिन रह गया 14 अगस्त में, ऑलमोस्ट एक दिन जब रह जाता है चीज़ें स्टॉल्स पे थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आती हैं, लेकिन अब हमने जितने भी स्टॉल देखे वो भरे हुए हैं। तो अवाम आपका ये काम इतना ज़्यादा नहीं चला इस दफ़ा? कस्टमर ही नहीं है, वो खरीदारी नहीं कर रहा कस्टमर। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि ये छोटे बिजनेसमैन के लिए कोई बेहतरी कर सकें? कि यही है कि ये महंगाई थोड़ी सी कम कर दें ताकि हमारा भी कोई फ़ायदा हो, तो उन सबका फ़ायदा होगा। महंगाई कम की जाए जी, फिल फॉर हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि ताकि अवाम थोड़ा सा बेसिक को तो हासिल कर सके और ये मामला चल सके। भाईजान आपके कारोबार के लिए हम दुआ करते हैं, अल्लाह जल्दी से उसमें बरकत डाले। ये जी एक और स्टॉल है, यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने। बाजे बहुत ट्रेंड है बाजों का, और ये चीज़ें भाईजान ये चीज़ें सही बिक रही हैं इस दफ़ा आपकी कि मुश्किल है? सर सही बिक रही हैं। जो पिछली दफ़ा आप चीज़ें ख़रीदते थे इस दफ़ा उनको ख़रीदने में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उतना ही रेट है? ज़्यादा पैसे देने पड़े हैं। तो कस्टमर उतने पैसे देता है? नहीं, कस्टमर बहुत कम पैसे देता है। कस्टमर बहुत कम पैसे दे रहा है, तो फिर कैसे चीज़ें बेच रहे हैं? बस डील कर रहे हैं, कमी पेशी करके सेल कर रहे हैं। कमी पेशी करके सेल कर रहे हैं, वैसा कारोबार नहीं रहा जो पिछले नहीं रहा, वैसा नहीं रहा। क्या गवर्नमेंट को कहना है कि जी छोटे बिजनेसमैन के लिए कोई रिलीफ दें, कोई आसानियाँ पैदा करें, क्या मशवरा दें? यही है कि थोड़ा सा सामान सस्ता कर दें हमारे लिए, इतना ही काफ़ी है। और जो उनसे बिल आए हैं वो थोड़े से कम कर दें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये भाई ने बिलों की बात की है जी कि बिजली के बिल और ये वो बहुत ज़्यादा चीज़ें। आंटी आपने चीज़ें खरीद रही हैं आसानी से कि मुश्किल आ रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। क्या कहना चाहेंगी? हर चीज़ महंगी हो गई है, आप अपना घर का किचन भी सारा देखती हैं, किस तरह मामला चला रहे हैं? बहुत मुश्किल हो गई है। एक आम घर वालों के लिए जो रेंट पे रहते हैं, जिनके अपने मकान भी नहीं हैं, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को देखना, बिजली के बिल देने, ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी है इस हुकूमत ने। ज़िंदगी बहुत मुश्किल कर दी। तो क्या आपका क्या है ओपिनियन, या क्या आपकी फौरी डिमांड है कि क्या चीज़ों में सस्ताई आए ताकि आम आवाम आसानी से उसका एक ले सके, रिलीफ ले सके? कम से कम किचन की ग्रोसरी तो कम होनी चाहिए। जो घी चीनी आटा ये तो आसानी से गरीब बंदा अफोर्ड कर सके। इसमें भी बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है जी। मर्द ख़वातीन हर पाकिस्तानी इसमें उलझा हुआ है और परेशान है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पे, हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से। एक दिन रह गया 14 अगस्त में और ये सिचुएशन है कि कस्टमर की बहुत कमी है और चीज़ें बड़ी मुश्किल से बिक रही हैं। और मज़ीद हम आपको आगे दिखाते हैं, यह भी कस्टमर नहीं है, माल भरे हुए हैं लोगों के पास और उस तरह से चीज़ें नहीं बिक रही जैसे पिछले साल चीज़ें बिक रही थी। और ये सारी सिचुएशन है। यहाँ पे भी लोग कम है, कस्टमर एक दो है और वो बहस मवासा कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं ले पा रहे। भाईजान महंगाई इतनी हो गई है, कस्टमर और दुकानदार दोनों आपस में बहस रहे हैं, तो भाईजान को चीज़ दें ना आप। 250 दे दें। आप कितना कह रहे हैं? और भाईजान पहली बात तो खाने को तो है नहीं, किराया अभी दिया नहीं। सही, अभी किराया नहीं दिया, 2 माह से घर बैठे हैं, ठीक है। अब किसे जाकर बताएं, हम परेशान हैं। ये सोशल मीडिया मतलब कहने का भाईजान हुकूमत भाईजान कोई भी आए, मुल्क का निज़ाम सही चलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं बस। ठीक है। आप बेटे के लिए टी शर्ट लेने आए हैं? ये स्कूल में पढ़ता है, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अब पेट्रोल डलवाया, पैसे नहीं थे, अब भाई से रेट किया है वो इतना महंगा, मैं चलो आगे जाकर देख लेते हैं।
दिल पिछले दिमाग साल कितने की ली थी इस बेटे की टी शर्ट? हम लेते ही नहीं भाईजान, कहाँ से लेंगे? ये तो मजबूरी में है, वो कह रहे सब बच्चे आएंगे, ये मायूस ना हो, कंफ्यूज ना हो, इसे दे दो। सिर्फ मसला ये होना है, भी नहीं चाहिए। ये बात है भाईजान। तो क्या डिमांड है, हम करते हैं आपके लिए भाईजान से बात, उनकी कमी भाईजान डिमांड क्या करेंगे, मतलब कहने का ऐसा निज़ाम है नहीं, वो अब आपने हकीकत सिर्फ बता दी है ना कि यार मैं आगे ऑलरेडी परेशान हूँ, बच्चा मायूस ही ना अपने ऊपर अब लेके ये आए, तो समझ- टी शर्ट दिला देते हैं। समझ लो, हमने किराया देना था सही। सुबह से जो है ना, ये टेंशन ली हुई 18 तारीख उन्होंने मेहरबानी भी किराया नहीं दिया। वो कह रहे जी आपके साथ तामन किए है, पहली तारीख को देना है, अब 18 तारीख को जो है ना किराया देना है। इतनी मेहरबानी उन्होंने की है, लेकिन कारोबार नहीं है। क्या काम करते हैं? ये माजराबाद में करता हूँ जूतों का काम, लेडीज। बिल्कुल बिल्कुल माजरा बंद है, हाँ बंद हो गया। हालात नहीं है। क्यों? महंगाई इतनी, रोटी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जूती कौन लेगा 1000-1500 की? बताएं मुझे। इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद हो हाँ जी बंद है फैक्ट्री, समझ नहीं आ रही इस टाइम, बड़े परेशान। चलें भाईजान, आप बताएं, अब आप भी ज़ाहिर बात है छोटे बिजनेसमैन में, वो भी मजबूर हैं, कस्टमर भी मजबूर है। आप सर कितने की परचेजिंग की है? इनको कहा है 250 दे दें आप। टी शर्ट आपको पता है बच्चे की चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं। ये आप सर पिछली दफ़ा लोगों ने 100 रुपए की ली हैं, इस दफ़ा आप 250 मांग रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं है? चलें 200 दे दें भाई, और बताएं। हाँ जी 200 पे आ गए हैं। आप ये देखें, पहले 10,000 रुपये किराया देना है, अब बिल और किराया एक ही है। अब बिल दें या किराया दें? नहीं, अल्लाह वो भी बेहतर करेगा। अब आप क्या चाहते हैं, बच्चे को कितने की टी शर्ट मिल जाए? वो तो इसकी कैपेसिटी नहीं ना जितनी, वो सिर्फ खाली शर्ट बता रहे हैं 300 रुपये की। नहीं, उन्होंने अब 200 कर तो दिया है, अब और इससे नीचे चाहते हैं या लेनी है? मैं पीछे 150 में छोड़ के आ गई कि देखें, हाँ जी भाईजान, आंटी का खाला जी कह रही हैं कि 150 रुपए की। हाँ कोई बात मजबूर हैं वो भी बड़े नहीं, बंदे। वो असल में इसका वैरायटी का फ़र्क होता है, मैंने इनको बताई ये बात सारी। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, ये स्कूल की जाता है, तो उन्होंने कहा है कि लेके दें इसे ना। सही, स्कूल पहन के जाने। मैंने तो इसे घर बनाया है कि मैं जो घर में कपड़े पहने हुए हैं ना, वो कह रहे नहीं मैंने वही पहन के जाने हैं, हाँ तो बच्चे को लेके दें ना, वो बच्चा अब आप कह रहे हैं 150 इसलिए तो हाँ 150। और वो फाइनल 200 कह रहे हैं, जितने की हमने खरीदी है उतने की आपको दे देते हैं। आप क्या कहती हैं? आप नहीं है गुजार, खाली शर्ट तो नहीं लेनी ना, पेट्रोल तो भी लेना, तो वो खुद सेट पूरा लेना था ना भाई। सर वो सेट पूरा चाह रहे हैं बच्चे का, कोई नहीं, देख लें, मैंने इनको ट्राउजर जोन सा कहा फाइनल बता देना ताकि उनका जहन बनाएं हम। 500 रुपये हो जाएगा फाइनल दोनों चीज़ों। आप क्या कहते हैं? हम भाईजान 300 में ढूंढ लेंगे दोनों चीज़ें, मतलब कहने का निज़ाम है। हाँ वो भी उनको मजबूरी है, वही ना कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं, किसी को उनका भी नुकसान नहीं चाहते, आपका भी नुकसान नहीं चाहते। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। चलें मज़ीद आगे देखते हैं जी, फाइनल करते हैं। ये जी झंडा इधर करें यार, थोड़ा सा ऐसे, ये झंडा है जी, ये एक भाईजान ख़रीदने आए हैं और झंडा बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान का झंडा है, इंशाल्लाह खूबसूरत ही होगा। कितने का बेच रहे हो बेटा? 2150। आप लेने आए हैं भाईजान? नहीं सर जी, 2150 बच्चे, तुमने इतनी कीमत बता दी है। मैंने कहा नहीं नहीं, क्या बताइए भाईजान, अल्लाह बेहतर तरफ जाने कि मैं तकरीबन 10-12 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ, सही। ठीक है। मुझे गिनती पे मैं गिन सकता था, को 12-14 घरों में झंडा लगा हुआ था। आप इस बात को सोचो कि इस सीज़न में इस कदर महंगाई हो गई है कि अवाम जश्न मनाना ही छोड़ गई। बस ये आप देख लो, मैं 8 से 10 किलोमीटर सफ़र करके आया हूँ, ठीक है, और चंद घरों में मैं टिप्स पे गिन के आया हूँ। एक जो ये ट्रेन चल रही है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 8-10 घरों पे झंडा लगा हुआ था। तो कौन जिम्मेदार है सर हमारे मुल्क को एकदम इतना कठिनाई में डाल दिया? भाईजान हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, खुद ही जिम्मेदार हैं, हमें यूनिटी कोई नहीं है। अगर हम लोग सारे यूनिटी में के आ जाएं, एक साथ हो जाएं, ठीक है, वोटिंग बिल्कुल ख़त्म कर दो यार, ठीक है, इनकी बात करें। क्या फाइनल आप गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं कि वो किस तरह बेहतरी ला सके? भाईजान अल्लाह ही रहम करे, ना गवर्नमेंट से कोई तवक्को है, ना कुछ और इदारों से कोई तवक्को है। ऐसे ही चलता रहना है ये सिस्टम, ये ऐसे ही चलता है। आपकी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40। 40। आपके वालिद साहब यही कहते थे कि यार पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है। ये बच्चा जब जवान होगा ना, इसके बच्चे होंगे ना, जब इसके बच्चे होंगे ना, तो ये भी अपने बच्चों को यही कहेगा कि यार मैं पूरा टेन्योर जो है ना, यही देखता आया हूँ कि पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, और ये ऐसे ही चल रहा है और ऐसे चलते रहना है। यानी कि इसमें बेहतरी नहीं आ सकती। भाईजान आप बड़े देर से कुछ कहना चाहते हैं, बताएं किस तरह आप जो चीज़ें पिछले साल ली हैं इस साल जो डबल हुई है, डबल रेट, जानदार डबल हुई है। कस्टमर पैसे दे रहा है वैसे? भाई नहीं, वो जो काम पिछले साल था ना, उसमें चवानी भी नहीं है। ये बच्चा देख लो,
माशाल्लाह 18 साल उम्र है इसकी। मेडिसिन इतनी महंगी है किसी का, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? कद नहीं बढ़ा हो रहा। वो मेरे साथ के 4 चक्कर लगाए लेकिन फिर भी नहीं कोई हाल हो रहा। लेकिन वैसे सारा ठीक है। हाँ माशाल्लाह, वैसे तो ये मर्द है। मतलब ये तो होता है ना कि ज़हनी तौर पे भी कभी कभी दौरा पड़ता है। चलें, अल्लाह इसको भी ठीक करें। तो ये ओवरऑल क्या मैसेज देंगे मैं किस तरह ये कहूँगा भाईजान, खुदा का वास्ता निचले तबके को देखो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हुकूमत है, निचले तबके को देखोगे अल्लाह ताला खुश होगा। अगर निचले तबके को नहीं ना देखोगे तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ होगा। आप ये देखें 600 रुपये का घी, मैंने मज़दूर से पूछा, वो कह रहा हम 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम कर दिया है। सुबह का खाना नाश्ता हम दोपहर को 2 बजे करते थे, दोपहर का खाना शाम को 7-8 बजे कर दिया। अब बंदा क्या करे, महंगाई बहुत हो गई। महंगाई बहुत हो गई है जी, हर तरफ परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं जी। तो नाजरीन, आपने देखी आज लाइव न्यूज़ पे हमने 14 अगस्त के हवाले से मुकम्मल एक रिपोर्ट आपको पेश करने की कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओवरऑल इसमें सबसे जो मेन चीज़ और जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है उसकी ज़िंदगी। और यही रिक्वेस्ट है सबकी कि ये जितने भी हमारे मुल्क के पॉलिटिशियन हैं, जो मोहतरम अदारे हैं, ये आपस में मिल बैठें और कोई हल निकालें। आपस में खुदारा लड़ें ना, आपस में मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकालें कि हमारा मुल्क, जो कि अल्लाह ने जिसको हर नेमत से नवाजा हुआ है, और ऐसा कोई हल निकालें कि हमारा मुल्क तरक्की की मंजिलों से ऊपर जाता जाए और हर गरीब आदमी को रिलीफ दें और हर गरीब आदमी से दुआ लें ताकि ये और भी आसानियाँ हों और हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। ये थी आज की लाइव न्यूज़ की रिपोर्टिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।